नॉडियर ठीक है आप लोग। सेट थ्री शुरुआत करने जा रहे हैं। यद्यपि एक ट्रिगोनोमेट्री या कैलकुलस या अलजेब्रा जैसा फॉर्मूला वाला टॉपिक तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पर आधारित ये टॉपिक है, तो इसका सॉफ्टवेयर इसमें होना चाहिए। जितना मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, हालांकि मोबाइल को आदमी ने बनाया, इंसान ने बनाया, लेकिन वो मोबाइल जितना जल्दी 1352 गुने 1548 कर देगा, क्या आप कर पाएगा? क्या आप कुछ पहाड़ा याद रखे हैं, लेकिन जब भी पूछेगा कि 87 में पहाड़ा होगी तो नहीं बना, टेबल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसमें कर दीजिएगा 87 इंटू 30 135 फट से बताएगा तो उसके सॉफ्टवेयर। तो आइए हम आपको पहले सॉफ्टवेयर डालते हैं सेट थ्री का। आज एक्सरसाइज 1.1 का पूरा थ्योरी बता देते हैं हम आपको, तो उतना थ्योरी को ध्यान से सुन लेंगे तो 1.1 हमको लगता है कि आप अपने से भी खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सेट होता क्या है। What is set? Set का definition होता है डियर, the collection of well-defined objects is called set. The collection of well-defined objects is called set. किसी वस्तुओं के कलेक्शन को, कलेक्शन मतलब समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट करते हैं। वह वस्तु आप हो सकते हैं, जैसे इतने लड़के के समूह को एक सेट बोलेंगे, क्लास, और इस सेट का नाम क्या है? तो क्लास है, नहीं है? इससे बड़ा सेट हुआ, देखिएगा गांव में होता है एक पंचायत होता है। अभी अगर हम बोलेंगे 3 बजे वाले बैच, मतलब उसमें सब आप लोग आ गए, लेकिन किसी पंचायत का नाम बोल दीजिएगा, जैसे मान लीजिए डाल्टन तो नगर निगम है, लेकिन कोई भी पंचायत का नाम बोल दीजिएगा तो उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं उस सेट के अंतर्गत आ गए। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या जी? सेट। अभी वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूं। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड मीन्स का पूर्ण रूप से परिभाषित। क्या है पूर्ण रूप से परिभाषित? मैं बताने जा रहा हूं आपको। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि यह वैसे वस्तुओं का समूह है जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। जैसे अगर मैं बोलूं द कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर मैं बोलूं, 2-3 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, देखिएगा। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक और एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं हम। नेम ऑफ डेज इन ए वीक, सप्ताह में दिन के नाम, ठीक। तीसरा हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। नेम ऑफ हैंडसम बॉय या गर्ल, कुछ भी। हैंडसम की जगह ब्यूटीफुल हो जाएगा, यस। पर ये दोनों को अलग अलग दे देते हैं। नेम ऑफ हैंडसम बॉय इन ए क्लास, इन योर क्लास। एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
नेम ऑफ बीजी ब्यूटीफुल गर्ल इन योर विलेज। एक और लेना है 5 मोस्ट attractive heroes of India। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब होता क्या। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि वैसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, वैसे वस्तुओं का समूह जो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करे। तो ऐसा नहीं कि हमारे लिए कुछ और आपके लिए कुछ और इनके लिए कुछ और। अब देखिएगा कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट सबके लिए वही होगा। सबके मुंह से एक ही आवाज निकलेगा, सब होगा AEIOU। जो जानता हो, जो ABCD जानता ही नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर जो जानता है तो चाहे आपसे पूछें या पिंटू के बाप से पूछें या हमसे पूछें या अमेरिका में पूछें या पाकिस्तान में पूछें या मैया लोग से पूछें या बाबू लोग से पूछें, सब कोई बोलेगा AEIOU। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेम ऑफ डेज इन ए वीक, सप्ताह में दिन के नाम सब कोई बोलेगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सब कोई वही बोलेगा। लेकिन जब भी आ गया कि नेम ऑफ हैंडसम बॉय इन योर क्लास, इस पर राय नहीं बन पाएगी। जब भी हम बोलेंगे कि नहीं हैंडसम है, बात हो सकता है किसी को पसंद ना हो, किसी को वो हैंडसम लग रहे हो सकता है किसी को ये हैंडसम लग रहे हो। गलत बोल रहे हैं, बोलिए। ये पर्सन टू पर्सन चेंज करता है। किसी को मोनू सुंदर लगता है, किसी को कालू सुंदर लगता है, किसी को मखेरन सुंदर लगता है, किसी को पिंटू सुंदर लगता है। ये इसलिए सेट हुआ ही नहीं, क्योंकि इस पर राय सबका क्या होगा, तो अलग अलग। नेम ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन विलेज। अब आपके गांव में सुंदर कौन कौन लड़कियां हैं, तो हो सकता है आपका क्या नाम है, हाँ अभिषेक को मान लीजिए फुलमनिया सुंदर लगती है, तो इधर अमित को जो है तो गुलबिया सुंदर लगती होगी। इस पर क्या बन पाएगा, नहीं बन हो सकता। आपको जो सुंदर लगता है उससे इसको झगड़ा हो, देखना पसंद नहीं करता हो, तो इस पर भी राय नहीं बन पाएगी। सबके लिए पर्सन टू पर्सन ये चेंज होता है। पर्सन टू पर्सन क्या होता है, ये चेंज होता है। और जो ऑब्जेक्ट या जो चीज पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है वो स्टेट के अंतर्गत में नहीं आता है, तो ये स्टेट नहीं हो सकता। जैसे कोई बोले कि दुनिया का सबसे अच्छा भगवान, कोई नहीं। हो सकता है आपको शंकर भगवान अच्छे लगते हो, तो मेरे मुस्लिम भाई बोलेंगे कि नहीं मेरे लिए अली सही है। गलत बोल रहे, बोलिए। तब तक ईसा मसीह को मानने वाले जो होंगे बोलेंगे दोनों में कोई सही नहीं, मेरा तो यीशु सही है। तो भगवान का भी सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान अल्लाह ईसा मसीह को मानने वाले भी सब लोग नहीं है। अब आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हमको तो लोग मान ही जान नहीं रहे हैं। अब बताइए, जब ऊपर वाले को भी मानने जाने वाले सभी लोग नहीं है, तो आपको भी मानने वाले सब लोग हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग को भी पसंद बन के रहिए तो बहुत अच्छी बात है। इतना बड़ा जियो कंपनी है, BSNL है, सबका सब कोई सिम खरीदता है, लेकिन कुछ भी सिम खरीद ले आपका लोग, उतना में अपने को संतुष्ट मानना चाहिए आपको। ये सेट नहीं है। 5 मोस्ट अट्रैक्टिव हीरो ऑफ इंडिया होगा नहीं, कहां से होगा। हो सकता है इनको सलमान खान अच्छा लगता हो, इनको ऋतिक रोशन अच्छा लगता हो, उनको मिथुन चक्रवर्ती अच्छा लगता हो सकता है किसी को निरहुआ अच्छा लगता हो। तो यू कैन नॉट डिस्कस। आप नहीं बोल सकते हैं कि 5 कौन कौन अच्छे अच्छे हीरो हैं अट्रैक्टिव, इसलिए स्टेट नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इससे मैं एक ही बताने का प्रयास किया। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब वेल डिफाइंड मतलब
जो सब कोई माने उसके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सेट। अब देखिए हम बताने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारा चीज मैं अभी आपके अंदर में सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी है क्या चीज? सेट को किस प्रकार से निरूपित करते हैं? निरूपित करने का मतलब जैसे कम हियर को कोई बोले कि आप कैसे कुछ बिना बोले कम हियर कर दीजिए, बिना बोले कम हियर कहिए, तो मुंह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कैसे बोलिएगा? ऐसे बोल दोगे तो हो गया कम हियर, तुम कम हियर का तो ये क्या हो? बिना बोले कम हियर करना है जी, इशारा कर देंगे। इशारा काफी है, बिना बोले ठोक देंगे कहना है, हो गया। तो रिप्रेजेंट किया मैंने, कम हियर को ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर स्टेट को हम लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है पहला टेबुलर फॉर्म, या उसी का नाम होता है रोस्टर फॉर्म। और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है ये? सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिएगा टेबुलर फॉर्म, जैसे ये जो लिखे हम लोग टेबुलर फॉर्म लिखे, कैसे लिखे जी? अब ये जो लिखे हम लोग कलेक्शन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म है, पहले ही हम जान गए, लेकिन कैसे करते हैं इसे जान लीजिएगा। इसमें हर एक चीज का नाम पकड़ पकड़ के बोलते हैं और इसमें उसके प्रॉपर्टीज को देख करके और उसका गुण लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए, आपका क्या नाम है? निकी कुमारी नाम है इनका। इनके घर से भाई जा रहा था मार्केट करने। सिट डाउन हो जाए जी। निकी का भाई अमीर जा रहा था मार्केट करने और बगल में बैठी थी, क्या नाम है तुम्हारा? पूनम बैठी हुई थी। अमित पूछा निकी से, बोलो निकी क्या क्या बाजार से लाना? निकी बोली जाओ बाजार से एक काम करना, सत्तू ले लेना, आटा ले लेना, मंगरैल ऑयल ले लेना, लहसुन ले लेना, अदरक ले लेना, प्याज ले लेना, बैंगन ले लेना, टमाटर ले लेना, नींबू ले लेना। ध्यान सुनिएगा। बगल में पूनम बोली तुम इतना क्यों बोलते? लिट्टी का सामान बोल दो ना, सब ले आएगा वो। तो खीर का सामान क्यों नहीं बोली? क्योंकि जितना भी तरह के वस्तुओं का नाम इन्होंने पकड़ा वो सब लिट्टी का सामान है, नाम है। तो एक तो जो नाम पकड़ पकड़ के बोली उसको वो टेबुलर फॉर्म में हुआ है, रोस्टर फॉर्म। मतलब सबका हम लोग लिस्ट बनाते हैं उसमें, और जो उसके गुण को देख करके वो बोल दी तो क्या हुआ? तो सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो गया जी? जैसे हम बोल दिए, देखिएगा हम यहाँ लिख दिए, देखिएगा लिख रहे हैं यहाँ पर। मान लिया जाए एक कोई सेट है और उसमें हम उसको लिख दिए यहीं पर, इसी को ले नेम ऑफ डेट इन ए वीक। सेट बिल्डर फॉर्म में अब ये जो नाम पकड़ पकड़ कर लिख दिए रोस्टर फॉर्म। जैसे आप बोल दिए कि 3 बजे वाला बैल का लड़का बहुत अच्छा है, सब लोग खुश हो गए। अब नाम पकड़ पकड़ कर बोलना होता तो वहीं शुरू करते, ये अच्छा है, 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 सब अच्छा है। बात समझा रही है? अब देखिएगा कैसे हुआ। टेबुलर फॉर्म में मान लिया जाए एक सेट है, इसमें एलिमेंट ऐसे हैं 1 3 5 7 9 11। बी है ए ई आई ओ यू, ये सब सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, नंबर्स है, सब ऑड नंबर है, इनकी परिभाषा है, ये भी है। अब इन्हीं दोनों को अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखना हो 1 to 11 कैसे लिखेंगे? देखिएगा उसमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना कैसे लिखेंगे? पहले मिडिल ब्रैकेट में बंद करते हैं, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। सेट का नाम हमेशा बड़ा में होता है और उसके एलिमेंट का नाम, एलिमेंट है सभी, एलिमेंट मतलब सदस्य है,
या मेंबर है उसका, क्या है जी? मेंबर। जैसे एक परिवार है, अब परिवार के सब सदस्य हैं, इन्हीं सबको मिला करके परिवार बना, मतलब एक सेट बना। सेट का हमेशा बड़ा अक्षर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में, और उसके जो मेंबर होते हैं उसको किसमें लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। अब इसी को लिखना होगा अगर सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इस पूरे को मान लेंगे हम लोग एक्स। क्या मान लेंगे जी? एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हैं, ओके। तो एक्स डॉट में बिंदु का चिन्ह देंगे, ये इसको पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं जी? एक्स सच दैट एक्स इज ऑड। ऑड मतलब विषम संख्या नहीं है। एंड अब ऑड का तो ढेर ना ऑड हो जाएगा, ऑड ऐसा बोल रहे कि इस बैच का लड़का ढेर लड़का है, लेकिन हमको तो 11 तक ही लेना है, 11 तक लेना है हमें, 13 से छोटा। एंड एक्स इज लेस देन 13, मतलब हुआ कि 13 से छोटा सभी विषम संख्या। इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखना होगा तो बी को कैसे लिखेंगे? मान लेंगे एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल, एक्स इज मतलब एक्स किस प्रकार का है, सबको एक मान लिए पूरे को, अब उसके बारे में लिख देना है। लिखेंगे एक्स इज, बस में है। अब इसे देखिए कॉल क्या आपको देते हैं, इसे मान लो ये ए सेट था, ये बी था, एक सी दे दें। देखिए कि ऑल लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री TRIGONOMETRY, इसको ऐसे, इसको बस लिखना होगा तो ऐसे लिख देंगे। ये किसमें हुआ? ये सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ, किसमें है तो इसको अगर लिखना होगा तो लिखेंगे पहले T, R, I, G, O नहीं, रिपीट नहीं होता इसमें। एक वर्ड क्या होता है जो रिपीट नहीं होता, एक बार जो लिख दिए सो फिर दोबारा 3 बार आए तो इसको रिपीट नहीं करना है। एन का रो नहीं, क्या लिखेंगे? एम पी ई टी नहीं लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे। अब मान लीजिए कि कोई बोले ट्रिगोनोमेट्री की जगह पर करंट का है CURR, मान लीजिए करंट ऐसे लिख दे तो 2 बार जो आएगा उसको नहीं लिखना है, एक ही बार। बस में आ रहा है जो बनाना का है BANAN बनाना, तो उसमें भी डबल जो आएगा उसको नहीं लिखना है। बात समझ आ रहा है? इधर हुआ व्हाट इज सेट, एंड सेट को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक और बता दे रहे हैं, इसमें सिंबल का कुछ इस्तेमाल होता है। अब देखिए सिंबल क्या, सिंबल मतलब संकेत, जैसे कम हियर कहने के लिए हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कम हियर हो गया। देखिएगा सिंबल क्या क्या होगा। इसके बाद हम जस्ट एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं, देखिए कैसे आपसे एक्सरसाइज बनता है। सिंबल में जैसे मान लो एक सेट है जिसमें मान लो वही एलिमेंट है AEIO और सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में, सेट बड़ा अक्षर में और ये क्या होगा छोटा अक्षर में। अब अगर ट्रिगोनोमेट्री में तो आप अंदरों में बड़ा कर दिए तो बड़ा सा लिखने क्या तो क्या करेंगे, लेकिन रूल क्या है तो छोटा में लिखने का है। क्या है? छोटा में लिखने का है। तो छोटा में लिखा तो उस जगह, हाँ, आप अगर वो बड़ा में लिखा है तो आप छोटा में कैसे लिखिएगा? अगर वो बड़ा में लिख दिया तो आपको बड़ा में लिखना पड़ेगा। क्या अगर ठंडा पड़ रहा है तो छाता लेकर कैसे जाइएगा? छाता से ठंडा जाएगा? मौसम के अनुसार हम लोग को लिखना पड़ेगा। डियर टू चेंज अकॉर्डिंग टू सीजन। हमारे शरीर में, आपके शरीर में ठंडा नहीं है
ठंडा मौसम हो जाता है, इसलिए उससे बचने के लिए हम लोग कपड़ा पहनते हैं। क्या ऐसे तो गर्मी के दिन में भी मलेरिया की वजह से ठंडा लगने लगता है, नहीं लगता है क्या? लग रहा है ठंडा, देह है गर्म, नहीं होता है? लगा पूरा ठंडा मलेरिया, लेकिन देह हो गया गर्म। बताने में डॉक्टर के पास लग रहा है सरम सरम मजबूत आदमी है, लेकिन कभी मलेरिया आ गया। तो बहुत चीजें प्रकृति में उल्टी होती हैं जी, नहीं होती हैं? आप आग के पास बैठिएगा तो उतना गर्म शरीर नहीं होगा, लेकिन ठंडा के दिन में अपने आप गर्म हो जाएगा, मतलब आपका इंजन खराब हो रहा है क्या? तो नाउ देखिए कैसे होता है। अब इसमें बोलेंगे कि ए जो है एलिमेंट है या मेंबर है या ऑब्जेक्ट है, किसका जी? तो ए का। तो इसको लिखेंगे ए, सी से लेकर उसका पेट ऐसे कर देंगे, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब हुआ कि ए मेंबर है किसका जी? तो ए का। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। जैसे ऑल ऑफ वी आर बिलोंग्स टू इंडिया, हम लोग भारत से बिलोंग करते हैं। चीन से बिलोंग करते हैं, मतलब उसके मेंबर हम लोग नहीं है। आई है कि नहीं बिलोंग्स टू ए? है ना? कोई बोलेगा एम बिलोंग्स टू ए, सही है गलत? एम है, एम है, तो उसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, काट देंगे। जो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? तो काट देंगे। इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ये हुआ आपका एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी। इतना आप नोट करें, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। नोट कर लिए? नाउ डियर एक्सरसाइज 1.1, जितना भी मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, यदि आप सब अच्छा से समझ लें तो ये चैप्टर समझने में आपको परेशानी नहीं। चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट में 9 प्रॉब्लम है। 9 में बताना है कौन स्टेट है और कौन स्टेट नहीं। हम क्या बताएं? जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं रहता है, वह स्टेट होता है, और जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है वो स्टेट नहीं होता है। ओके, पहला कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। एक वर्ष में ऐसे कौन कौन महीने हैं जिसकी शुरुआत जे से होती है? वेल डिफाइंड है, जनवरी, जून, जुलाई। चाहे ये मंटू से पूछे तब भी वही जनवरी जून जुलाई बोलेगा, पिंकी से पूछे तब भी जनवरी जून जुलाई बोलेगा, वे बोलेंगी। उधर उनसे पूछे तो वो भी वही बात बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, जनवरी, जून और जुलाई, जनवरी, जून एंड जुलाई। क्योंकि तीनों स्टेट वेल डिफाइंड है, सबको वही करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है। कोई जैसे जंगल तो बोलेगा नहीं, क्योंकि महीने में जंगल होता नहीं है। जब भी जंगल बोलेंगे तो जग बोल देगी फिर, लेकिन जंगल और जग और जानवर सब तो होते नहीं है, इसलिए ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट है। पहला क्या बोलेंगे जी? पहला का पहला यस, स्टेट। ओके, सेकेंड में है यस नो लिखना है आपको, सिंपल। सेकेंड में द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। नो, क्योंकि किसी को टैलेंटेड अगर जयशंकर प्रसाद लगते हैं तो किसी को टैलेंटेड जो इंग्लिश मीडियम बोला होगा तो वो हो सकता है दिनकर जी लगेंगे, हो सकता है किसी को प्रेमचंद जी लगने लगेंगे। तो ये नो, पर्सन टू पर्सन क्या होता है तो वेरी करता है, इसलिए स्टेट क्या है तो नहीं, नो। थर्ड सुनेंगे आप क्या बोल रहा है? द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। नो, किसी के लिए बेस्ट कोई है, किसी के लिए बेस्ट कोई है। थर्ड भी नो। नाउ डियर क्या बोल रहे हैं?
मैं बोला द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, इस पूरे संसार का 11 अच्छा क्रिकेट का बैट्समैन हो सकता है। आपका हिंदी का बुक है तो हिंदी में पढ़िए उसको, हम अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, समझिए। और तो अच्छा बात है जी कि आपके पास हिंदी में बुक है तो समझ गए भैया, थैंक यू। मैं समझा दे रहा हूँ जी, अच्छा बात बोलेगा रणवीर जी। और सुनिएगा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में सभी लड़कों का संग्रह है। लड़के हैं, इसमें कोई शक तो नहीं है कि हम इनको लड़का बोलेंगे या वो इनको लड़की बोलने लगेगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसा है क्या किसी के साथ? नहीं है। तो क्या है तो जी, फोर क्या हुआ तो यस। दूसरा बताइए। अब देखिएगा 6 नंबर क्या है, 5 नंबर द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 100 है ना? यस है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर है 6 नंबर, सॉरी 6 नंबर देखिए क्या है। 6 है कि द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यस मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नोवेल उपन्यास है। कौन कौन लिखे हैं ये पता है, और आप भी उनको वही बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे नहीं, प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है, ये भी यस हो गया। 7 देखेंगे क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ इमेज ऑल इवन इंटीजर, यस ज्यादा बड़ा संख्या होगा, बहुत ज्यादा होगा है, कलेक्शन है, ये भी यस। एंड 8 क्या है, कितना 8 क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यस है। इसमें इस चैप्टर में प्रश्न जो है उसका कलेक्शन, उसका समूह है, गिन सकते हैं आप उसको। आपके लिए भी 7 क्वेश्चन वही होगा तो इनके लिए भी 7 क्वेश्चन वही होगा, अलग अलग है क्या? नहीं। 9 नंबर लास्ट देखिए क्या है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। नो, अरे किसी को सांप से डर लगता है तो किसी को चूहा से डर लगता है, कोई तो सुंदर देखने में लग जाता है, कोई कॉकरोच देख के तो आई मैया, तो सबके लिए डेंजरस अलग अलग चीजें हैं, नहीं है, इसलिए ये नो। सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे क्या कर रहा है, सेकेंड कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, 2 वर्ड से भरना है, शांति से देखें केवल, अच्छी बात है। एक ये भरना है बिलोंग्स टू, और एक भरना है डज नॉट बिलोंग्स टू से भरना है। देखिए क्या है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट में है 5, खाली जगह 5 है कि नहीं है, 5 है कि नहीं है, मतलब 5 बिलोंग्स टू ए। सेकेंड है 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड है 0 है कि नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए सुन लीजिए, थ्योरी को जो आपने अच्छा से पढ़ा तो आपको क्वेश्चन समझ में आने लगा। मैथ और कुछ नहीं है, मैथ एक मैजिक है, आप एक मैजिशियन बनने जा रहे हैं और उसका मंत्र जानना पड़ेगा। ऑल कॉन्सेप्ट आर द मंत्र ऑफ द मैथ्स। तो आपको मैजिशियन यदि बनना है, अच्छा करना है, हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आप अच्छा ढंग से उसको पढ़ें। आपको सेल्फ स्टडी का भी अपने से पढ़ना है। आपके पास बुक है, बुक के पीछे में जो सब रहता है एक्सप्लेनेशन, उसको अपने से पढ़ें, अपने से पढ़ करके समझ करके, और जो मैं बताता हूँ उसको अच्छा से सुने। घर जाएं तो उस वीडियो को देखें, देख करके अच्छा से और चैप्टर में कूदें। जैसे लड़ाई के मैदान में आप मारे जाते हैं यदि आपके पास औजार नहीं हो, औजार की कलम नहीं है, औजार आपका सोच है। सोच में क का फिगर आपका है तब नहीं कलम ऐसे मुड़ता है। और जिस बच्चा को सोच नहीं है, चाहे जिस बूढ़े को क कभी दिखाई नहीं है,
कुका ऐसे नहीं पाएगा, गोला नहीं बना पाएगा, वो बनाएगा तो ऐसे ऐसे करने लगेगा, या सब कुछ आगे लटकाता है तो पीछे लटकाने लगेगा। इसका मतलब यू हैव मस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एनी चैप्टर, आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स। ओके, टाइट कीजिए कॉन्सेप्ट और बनिए परफेक्ट। नेक्स्ट फिर अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।